अंदर भी खौफ है, क्योंकि रूमियों को अपनी बादशाह जाने का खौफ है। तो कब्र के ऊपर क्या लगा दिया जाता है मेरे अजीजों? एक पत्थर रख दिया जाता है और पहरा लगा दिया जाता है, और आप उस कब्र में आपको दफन कर दिया जाता है। लेकिन मत्ती की इंजील निकाले, उसमें मरियम मगदलीनी और ये सारी औरतें जो हैं दूसरी साथ में उनकी, वो जाती हैं और क्या वाकया होता है। और सब्बत के बाद जी, हफ्ता के पहले दिन जी, वो फुटते वक्त जी, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लड़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानी थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानी सफेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे। निगाहबान जो है वो कांप उठे उस फरिश्ता के डर से और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है। आमीन। यहाँ पर मेरे अजीजों मरियम मगदलीनी और साथ में दूसरी औरतें जो हैं वो हफ्ता के पहले दिन, क्योंकि हफ्ता का जो दिन होता है उसमें बनी इसराइल आराम करते हैं, वो किसी किस्म का कोई काम नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों उनके हफ्ता के पहले दिन पोप उठने के वक्त से ये जाहिर होता है जैसे उनको सारी रात नींद नहीं आई। वो अपने आका को, अपने मुनज्जी को देखने के लिए बेचैन है, क्योंकि उन्होंने आपका मुंह नहीं देखा। और वो सारी औरतें खुशबूदार चीजें लेकर आपकी कब्र पर जाती हैं, और दिल के अंदर जो है परेशान भी हैं कि अगर हमने उस पत्थर को लुढ़काया तो उस पत्थर को तो 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया हुआ है, उस पत्थर पर 7 मोहरें हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये वो बड़ा है जिसने 7 मोहरों को तोड़ा हुआ है। मेरे अजीजों जाती हैं और दूर से जाकर जब देखती हैं तो पत्थर आगे से लड़का हुआ है, और उनके कदमों की जो रफ्तार है वो और तेज होती है। वो जाती हैं और जाकर कब्र के अंदर देखती हैं कि क्या देख रही हैं कि जो आपके चेहरा मुबारक पर जो रुमाल लिपटा हुआ है वो एक साइड पर पड़ा हुआ है, आपके कमर के साथ जो कमर बंद बांधा गया है वो भी एक साइड पर पड़ा हुआ है, आपका कफन भी एक साइड पर पड़ा हुआ है। तो और क्या कहने लगती हैं कि हाय हाय, पीटने लगती हैं कि हमारे खुदावंद को कोई, की लाश को कोई चुरा कर ले गया। वो गम करने लगती हैं, रोने लगती हैं। लेकिन मेरे अजीजों उनको ऐसी आवाज आती है, उनको क्या आवाज आती है? उनको आवाज आती है कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो अपने वादा के मुताबिक जी उठा है। किसी कब्र से ये आवाज नहीं आई, किसी मजार पर से आवाज नहीं आई, किसी पीर के लिए ये आवाज नहीं आई, किसी फकीर के लिए ये आवाज नहीं आई, बल्कि ये आवाज मुनज्जिउल आलमीन, बादशाहों के बादशाह, मालिकों के मालिक, खुदावंदों के खुदावंद यीशु अल मसीह जो मुनज्जिउल आलमीन है, वो इसलिए आती हैं कि क्यों ना हम जाकर देखें कि ये वो है जो मुर्दों को जिंदा करता था, जो लाजर को कहता था लाजर कब्र में से बाहर आ, लाजर कफन समेत बाहर आता है। वो देखने गई है अपने आका को कि ये वो है जो नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा करता है, जो 7000 को खाना खिलाता है, 5 रोटियां और 2 मछलियों से खाना खिलाता है। ये वो है जो यार की बेटी को कहता है तलीता कुमी, ए बेटी उठ। वो आपकी आवाज सुनती है, वो बेटी उठ खड़ी होती है, क्योंकि आपने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया है क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। वो मुनज्जिउल आलमीन को देखने के लिए आई है कि हम उसकी लाश को देखें। लेकिन जब लाश नजर नहीं आती तो वो कहती है कि हमारे खुदावंद की लाश को कोई चुरा कर ले गया। लेकिन फरिश्ता की आवाज आई है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो अपने कह के मुताबिक जी उठा है। तो मेरी तरफ से आप सबको जितने यहाँ पर मौजूद हैं सब इस बात का ईमान रखे कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो मुर्दा नहीं बल्कि वो क्या है? वो जिंदा है।
और वो अब्दुल बाक तक जिंदा रहेगा। वो है जिसको यूहन्ना आरिफ देखते हैं कि मैंने बरा को कुर्बान गाह के अंदर खड़े हुए देखा। ये वो है जिसके आगे 24 बुजुर्ग सजदा करते हैं। ये वो है जिसके आगे लाखों लाख और करोड़ों फरिश्तागान कदूसी वगैरह राम लिया उसे कदूस 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 पुकारते हैं। ये वो है जिसके लिए फिलिपियों 2 बाब की 6 आयत में लिखा है, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो भी उसने खुदा के बराबर कब्जा में रखने की चीज न समझा, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया, खाली कर दिया। और किसके मुशाबे हुआ? इंसानों के मुशाबे हो गया। और मौत, बल्कि क्या किया, सलीबी मौत। एक मौत वो मौत है जो हर इंसान को आएगी, क्योंकि खुदा ने कानून बना दिया है हर इंसान के लिए, चाहे वो कोई नबी हो, चाहे वो कोई पैगंबर हो, चाहे कोई रसूल हो, चाहे वो कोई पीर हो, चाहे वो कोई फकीर हो, हर इंसान के लिए एक कानून बना दिया गया है। और वो कानून ये है कि तू खाक है और खाक में क्या करेगा, लौट जाएगा। अब कोई भी इस कानून से बच नहीं सकता। और खुदा यीशु मसीह भी कामिल इंसान है, उनके लिए भी मौत जो है वाजिब हो गई है। आपने भी मरना है, लेकिन आपने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया है कि मुझे अपनी जान लेने का, अपनी जान देने का और फिर इसको क्या है, वापस लेने का इख्तियार दिया गया है। आपने अपनी जान जो है वो दी है। आपने फरमाया है कि मैं 3 दिन में इस मकदस को ढा दूंगा और इसको फिर खड़ा कर दूंगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बाकी तमाम इंसानों ने मौत जो है वो की है। किसी ने 70 साल की उम्र में, किसी ने 80 साल की उम्र में, किसी ने 100 साल की उम्र में, सबके ऊपर जो है मौत जो है वो आनी ही आनी है। लेकिन मेरे खुदावंद के लिए क्या लफ्ज़ लिखा है, उसने मौत बल्कि क्या किया, सलीबी मौत गवारा की। गवारा की का मतलब है कि आप कहते हैं कि मुझे एक चीज गवारा नहीं है, लेकिन यहाँ पर खुद मसीह खुदावंद क्या कर रहे हैं, मौत को गवारा कर रहे हैं। और खुदावंद ने भी उसको वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक जुबान उसके नाम का इकरार करे, हर एक घुटना उसके आगे झुके, हाँ वो जमीनियों का हो, हाँ वो आसमानियों का हो, हाँ वो जमीन के नीचे रहने वालों का हो, कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदावंद है। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो तो अपने वादा के मुताबिक जी उठा है। मुकद्दस पौलुस रसूल भी यही कहते हैं कि मसीह खुदावंद की मौत किताब मुकद्दस के मुताबिक हुई, किताब मुकद्दस के मुताबिक वो दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक वो जी उठा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे।